तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभांकर सेन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत का स्वाधीनता आंदोलन के बारे में। तो हम बात करते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन की। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दिशा और तरीके में काफी बदलाव आया। तो सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जब भारत लौटे तो उन्होंने भारत का मतलब नेतृत्व करना शुरू कर दिया था। तो बात करते हैं पहले प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो भारतीय थे उन्होंने अंग्रेजों की बहुत सहायता की, जो कि गांधी जी के कहने पर भारतीयों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। गांधी जी ने सोचा कि यदि इस युद्ध में हम अंग्रेजों की सहायता करेंगे तो युद्ध के समाप्ति के पश्चात अंग्रेज भारत को आजाद कर देंगे। इसी कारण से गांधी जी ने अंग्रेजों की सहायता के लिए भारतीयों से आह्वान किया। ब्रिटिश सरकार ने ऐसा नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, युद्ध की समाप्ति के बाद भी भारत को आजाद नहीं किया। उसने क्या किया, ब्रिटिश सरकार जो थी उसने कांग्रेस और क्रांतिकारियों मतलब कांग्रेस के जो क्रांतिकारी थे उनका जो प्रभाव काफी अधिक हो गया था। उसको कम करने के लिए उसने क्या किया, मार्च 1919 में मार्च 1919 में एक एक्ट को पारित किया जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। किसे? रॉलेट एक्ट, जो कि एक तरह से कहा जाए रॉलेट एक्ट एक काला कानून था। इसमें क्या था जिसमें भारतीयों को इस मतलब एक्ट के तहत भारतीयों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उन पर मुकदमा चलाया जाता था और उन्हें 2 साल तक जेल में बंद भी कर दिया जाता था। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। अब हम बात करते हैं अहिंसा और सत्य की। अहिंसा, स्वराज के लिए अंग्रेजों की हत्या। गांधी जी का कहना था कि स्वराज के लिए अंग्रेजों की हत्या करना उचित नहीं है। तो उन्हें था कि गांधी जी का मानना था कि अगर हमारी बात सत्य है तो बिना जोर जबरदस्ती के को हिंसा से प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यानी सत्य को हिंसा से प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या ये महात्मा गांधी जी का मानना था? किसका मानना था? महात्मा गांधी। उनका मानना था कि सत्य को हिंसा से नहीं प्राप्त करना चाहिए। गांधी जी ने सत्याग्रह करने के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए, जिसमें पहला असहयोग था। असहयोग जो है क्या था? असहयोग, जिसमें पहला क्या था? असहयोग। असहयोग, अन्याय करने वालों का सहयोग न करना, यानी असहयोग का। उन्होंने कहा अन्याय जो कर रहे हैं उनका सहयोग ना करें। दूसरा जो था अवज्ञा, अनुचित लग रही बातों का अवज्ञा करना। अब जब रॉलेट एक्ट मतलब पारित हुआ तो इसी बीच एक घटना घटी जिसे जालियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। जालियांवाला बाग जो घटना हुई 13 अप्रैल 1919 में हुई। कब हुई? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। कब? 13 अप्रैल 1919। इसमें क्या हुआ? अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन एक भयंकर हत्याकांड हुआ, जिसमें पंजाब के नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन
गिचलू की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था। इस समय मध्य में ही पंजाब के सैनिक कमांडर जनरल डायर, पंजाब का सैनिक कमांडर उसमें जनरल डायर ने क्या किया, वहां भीड़ मतलब उस जो जालियांवाले बाग में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो उसने क्या किया, बाग को चारों तरफ से घेर लिया और बिना चेतावनी दिए हुए, मतलब जनरल डायर ने कोई चेतावनी भी नहीं दी, जहां वहां पे जो जालियांवाले बाग में जो लोग इकट्ठा हुए थे उनको कोई चेतावनी नहीं दी, उसने बिना चेतावनी दिए हुए निहत्थे भीड़ पर गोली चलाना शुरू कर दिया। इस घटना से जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्हें सर की, अंग्रेजों द्वारा सर की उपाधि दी गई थी, उन्होंने इस घटना चौरी चौरा, इसमें क्या था, इसमें ये घटना जो घटा 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा, यह गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ। इसमें किसान मतलब क्योंकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उनके साथियों ने यहाँ आंदोलन शुरू कर दिया था। जब वह थाने पर आए तो पुलिस ने क्या किया, जब उनके साथी जो मतलब जिन किसानों को अंग्रेज सिपाहियों ने गिरफ्तार किया था, जब उनके साथी वहां पर आए तो अंग्रेज सिपाहियों ने क्या किया, उन पर भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसी से गुस्सा आकर उन्होंने क्या किया, थाने में आग लगा दिया। चौरा चौरी कांड के पश्चात के फलस्वरूप क्या हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कब, 12 फरवरी 1922 में, जो कि 12 फरवरी 1922, कब 12 फरवरी 1922, बारह फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थापित कर दिया गया।